अंग्रेजों के आने के पहले ये देश कैसा था, एक दस्तावेज का जिक्र करता हूं। सन 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस हो रही थी। तारीख बताता हूं आपको, 23 जून 1813 ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हो रही थी। अंग्रेजों का एक सांसद बोल रहा था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। 3.5 घंटे वो भाषण दिया। उस भाषण में वो भारत के बारे में जिक्र किया। उसने भाषण की शुरुआत की थी हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया। भाषण की शुरुआत हुई थी भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए, यहां से शुरू किया। उसका पूरा भाषण मेरे पास है। उसमें वो कहता है कि भारत को ईसाई बनाना। क्यों बनाना है? इसलिए बनाना है कि ये देश धन धान्य से भरपूर है भारत, और इसलिए बनाना है कि अंग्रेजों का देश बहुत गरीब है, तो अंग्रेजों को गरीबी मिटानी है। तो वो भारत की अमीरी से मिट सकती है, माने भारत का पैसा लंदन आता रहे तो भारत तो जो हो सो हो, हम अमीर हो जाएंगे। और वो ये बात अपने देश के बारे में कह रहा है क्योंकि आज से 250 साल पहले इंग्लैंड में बहुत भूखमरी थी। इतने लोग भूख से मरते थे कि सन 1400 से 1500 के बीच में 3.5 करोड़ अंग्रेज लोग भूख से मर गए। अंग्रेजों की आज जनसंख्या 7 करोड़ है और आधी जनसंख्या मर गई थी गरीबी के कारण, इतनी भूखमरी होती थी। तो विल्बरफोर्स कह रहा हम बहुत गरीब हैं, हमारे देश को गरीबी मिटानी है, और भारत के पास इतना अथाह पैसा है कि 1000 साल भी हम लूटें तो खत्म नहीं होने वाला। तो भारत को 1000 साल तक लूटते रहना है। ये तभी संभव हो जब हमारा शासन भारत में चले, और हमारा शासन भारत में हमेशा चलता रहे। ये तब संभव हो जब भारत के लोग ईसाई हो जाए। जो राजा का धर्म है वही प्रजा का हो जाए, तो प्रजा और राजा में टक्कर नहीं होगी, टकराव नहीं होगा। जैसे हम होंगे वैसी प्रजा हो जाएगी। तो इसलिए भारत को ईसाई बनाना, ईसाई बनाने के लिए हमें भारत से पैसा लाना, 1000 साल तक लूटना। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर उस समय था ग्लैडस्टन। वो पूछ रहा है विल्बरफोर्स को बीच में रोक के कि तुमको कैसे मालूम भारत इतना पैसे वाला देश, इतना समृद्धशाली, इतना। तब वो कहता है कि हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में गई है उसके अधिकारियों ने सर्वेक्षण किए हैं। ऐसे सर्वेक्षण की कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा बताओ। तो एक सर्वे की रिपोर्ट वो कोट कर रहा है और कह रहा है कि भारत का सारी दुनिया में 33% निर्यात हो रहा है। इसको फिर से सुनिए, सारी दुनिया में भारत का निर्यात 33% हो रहा है। माने वर्ल्ड का टोटल मार्केट में 33% कंट्रीब्यूशन भारत का है। दुनिया में अगर $100 अरब का माल बिक रहा है तो $33 अरब का माल भारत का बिक रहा है। फिर वो कहता है भारत के बाद जो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री है वो चीन है, जिसका 27% माल दुनिया में बिक रहा है। और भारत और चीन दोनों को मिला दिया जाए तो आधे से ज्यादा माल तो ये 2 ही देशों का बिक रहा है पूरी दुनिया में। तो वो कोट कर रहा है सर्वे की रिपोर्ट को। अब ये जो 33% एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फिर वो पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है भारत से। तो वो बोल रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है भारत से वो है कपड़ा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी सबसे अच्छी। आपको मालूम है यहां मलमल बनता था, मलमल की थान होती थी। 12 गज लंबा मलमल का थान तह करते हुए एक दिया सलाई के डब्बे में रख सकते थे, इतनी बारीक बुनाई होती थी। तो वो विल्बरफोर्स कह रहा हाईएस्ट एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, और वो कह रहा है कि दुनिया को कपड़ा पहनना तो भारत में सिखाए। उसके ये शब्द पे ध्यान दीजिए। तो ग्लैडस्टन हैरान हो गया। तो वो कहता है हाँ, दुनिया जब कपड़ा पहनना जानती नहीं थी तब भारतवासी मलमल बनाते थे, इतनी बारीक बुनाई था, और ये मशीन से नहीं बनता, हाथ से बनता है। तो ग्लैडस्टन कहता है आई कांट बिलीव इट। वो कहता है मुझे भरोसा नहीं होता। तो विल्बरफोर्स कहता भरोसा तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन ये रिपोर्ट सामने रखी है, इसका क्या करूं। और ये भारतवासियों की बनाई हुई नहीं है, हमारे अधिकारी जो भारत में गए हैं उनकी बनाई हुई रिपोर्ट। कपड़ा बिकता था बहुत बड़े एक पैमाने पर, यहां से 33 देशों में जाता था। फिर दूसरा एक्सपोर्ट होता था स्टील का,
स्टील बनता था इस देश में। फिर तीसरा एक्सपोर्ट होता था ईंट, ब्रिक्स का, ये घर बनाने के जो काम आते हैं। चौथा एक्सपोर्ट था हमारे देश में, आजकल हम सीमेंट बोलते हैं, पहले जमाने में चूना हुआ करता था, चूना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था। ऐसे 36 एक्सपोर्ट। और वो बोलता है विल्बरफोर्स कि दुनिया के सारे देश भारत के लिए परेशान है कि उनको ये माल चाहिए, और भारत की मोनोपोली है, कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी ये सामान बनता है। अब ग्लैडस्टन पूछ रहा है तो फिर भारत सोने की चिड़िया कैसे हो गया? तो वो बताता है कि ये जो बिक रहा है सारा माल, इसके बदले में भारत को सोना मिलता है। हम कपड़ा बेचते हैं और हमको सोना मिलता है, हम लोहा बेचते हैं, हमको सोना मिलता है, हम ईंट बेचते हैं, हमको सोना मिलता है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में करेंसी नहीं थी, सोना ही था, चांदी ही थी, हीरे जवाहरात थे। और आप जानते हैं बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में आप कुछ देंगे तब कोई दूसरा देगा। तो हम कपड़ा देते थे तो वो सोना देते थे हमको, हम स्टील देते थे तो सोना देते थे। और हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार था अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना होता है, आप जाने। तो अफ्रीका के व्यापारी हमसे ये खरीदते थे और बदले में हमको सोना मिलता। और ये 3000 साल चला, 3000 साल हमने सोना लाया कपड़ा बेच के, हमने सोना लाया लोहा बेच के। तो इतना सोना इकट्ठा हो गया इस देश में कि सारी दुनिया ने भारत को सोने की चिड़िया कहना शुरू किया। और सोना इतना हो गया हमारे पास कि हमने गहने और जेवरात तो सोने के बनाए ही, फिर जरूरत पड़ने पर मंदिर भी सोने के बना डाले। दुनिया में ये हजारों साल का एक ही देश है जहां सोने के मंदिर है। सोने की मस्जिद नहीं है, सोने का गिरजाघर नहीं, यहां सोने के मंदिर है। और आप कहेंगे एक मंदिर है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। मैंने अंग्रेजों के दस्तावेज ढूंढ ढूंढ कर निकाले तो भारत देश में अंग्रेजों के आने के पहले तक 11,000 से ज्यादा सोने के मंदिर। एक एक मंदिर के पास 300 से 400 मीट्रिक टन सोना, एक एक मंदिर के पास। मंदिरों में सोना कहां से आया? समाज ने दान में दिया। समाज के पास कहां से आया? तो व्यापार करके लाया। हमने लूटा नहीं किसी को। भारत का एक भी व्यापारी कभी किसी को लूटने नहीं गया। भारत का कोई राजा कभी दूसरे देश पर हमला करने नहीं गया। यहां बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनका सारी दुनिया सम्मान करती थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप जानते हैं, हर्षवर्धन को आप जानते हैं, अशोक को आप जानते हैं। सारी दुनिया इनके चरणों में पड़ी रहती थी, लेकिन ये कभी दूसरे देश को लूटने नहीं गए। गए तो धर्म प्रचार करने गए। हमने लूटा किसी को नहीं। फिर सोना कहां से आया? व्यापार करके कमाया हमने। और व्यापार में हम सबसे ऊपर थे, इसलिए इतना सोना है। तो वो सोना चांदी इतना जमा हो गया था इस देश में, इसलिए सारी दुनिया में सोने की चिड़िया नाम से भारत प्रसिद्ध हो।